तो 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में कांग्रेस को झटके पे झटके लग रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि झारखंड में कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने कांग्रेस का साथ छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया है। जी हां, बता दें आपको कि पश्चिमी सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा ने सोमवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल ने उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस दौरान गीता ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी सहित अन्य बीजेपी नेताओं के प्रति आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इसका कारण है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। सबको साथ लेकर चलने की बजाय वो इसके उलट काम कर रही है और ऐसे में इस पार्टी में रहने का कोई औचित्य ही नहीं है। कांग्रेस को छोड़कर आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। इसके पीछे जो कारण है सर्वविदित है। जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार देश को गर्त में डाला है, जिस तरह से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। एक तरफ तो कहती है कि हम सभी वर्गों को साथ लेके चलेंगे, लेकिन इसके ठीक उलट अगर हम देखें तो किसी को भी साथ लेके नहीं चल रही है, सिर्फ अपना परिवार लेके साथ चल रही है। आपने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दामन थामा है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार का आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस अवसर पर ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य अपने ढोलदा और संदीप जी विशेष रूप से उपस्थित हैं। इस परिवार में और उस संकल्प में जहां देश को 2047 में विकसित भारत बनाना है, उसके एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मोदी की गारंटी को आगे बढ़ाने के लिए गीता जी का पुनः एक बार अभिनंदन। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए झारखंड संपादक अनुराग ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, गीता कोड़ा ने कांग्रेस का साथ छोड़ लिया है और बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है, वो भी ऐसे समय में जब लोकसभा का चुनाव महज कुछ ही महीने बाकी है और विधानसभा के बजट सत्र चल रहा था। ऐसे समय में ऐसा क्या तकलीफ हो रहा था गीता कोड़ा को कि उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और बीजेपी के साथ हो लिए वो? अनुराग जी। अनुराग सर से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें आपको कि गीता कोड़ा ने कांग्रेस के दामन छोड़ दिया है फिलहाल और बीजेपी के हाथ को थाम लिया है। इस वक्त संपादक अनुराग जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, सवाल ऐसे में ये उठ रहा है, 2024 के लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, महज कुछ ही समय बाकी है, विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है इस वक्त, और ऐसे में कांग्रेस का साथ छोड़ना गीता कोड़ा के लिए क्या समझा जाए? इसको क्या तकलीफ हो रही थी गीता कोड़ा को कांग्रेस में? जी निशु, बिल्कुल गीता कोड़ा की बीजेपी में आने की काफ़ी दिनों से चर्चा थी और कई बार ऐसा समय भी आया कि जब खबरें आ रही थी कि गीता कोड़ा आज शामिल होने जा रही है, लेकिन उसमें बहुत समय लगा और वो आज जाके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के बाबूलाल मरांडी के साथ वो शामिल हुई, उनके नेतृत्व में वो शामिल हुई। और जैसे ही वो शामिल होती हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करती हैं, गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ करती हैं, जेपी नड्डा की तारीफ करती हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। ये कांग्रेस माफ करिएगा, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और अब कांग्रेस को जनता से कुछ लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी केवल अपने लिए काम कर रही है और इंडिविजुअल काम कर रही है। और अब झारखंड में भी इन्होंने, क्योंकि मैं आपको निशु बता दूं कि इससे पहले जब 2019 में लोकसभा से गीता कोड़ा यूपीए की तरफ से एकमात्र सांसद थी जो जीत कर आई थी और एक सीट जेएमएम को मिला था राजमहल से। उसके बाद 14 सीटों में से 12 सीट बीजेपी यूपी एनडीए के खाते में गया था। इस बार आज जब वो शामिल होती हैं तो अमर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और बाबूलाल मरांडी ने भी वहां पे साफ तौर पे मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार 14 में से 14 सीट एनडीए जीतने जा रही है, क्योंकि अब
इस यूपीए गठबंधन की स्थिति सही नहीं है और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के कस्टडी में है और राज्य में खनिज को लेकर जितनी भी ईडी जिस तरीके से सब पे दबिश डाल रही है और खनिज संपदा को जितना लूटा गया है यहाँ की सरकारों के द्वारा, तो ये जनता देख रही है। ऐसा आरोप बीजेपी का लगाना है, लेकिन सबसे बड़ी ये चोट होगी निशु कांग्रेस के लिए, क्योंकि जैसे ही गीता कोड़ा वहाँ से बीजेपी में शामिल होती हैं तो कांग्रेस के लिए काफ़ी बड़ी चोट है, क्योंकि वहाँ पे गीता कोड़ा एक मजबूत नेतृत्व करता थी और वो मजबूत नेतृत्व कर रही थी अपनी पार्टी का। कांग्रेस को वो बहुत मजबूत नेतृत्व दे रही थी और उनके साथ उनके पति पूर्व मुख्यमंत्री जो निर्दलीय रह के झारखंड में मुख्यमंत्री बने थे मधु कोड़ा, वो भी बीजेपी में शामिल होते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये काफ़ी बड़ा सदमा होगा और अब उस सीट के लिए उन्हें कहीं ना कहीं कोई तुरंत कैंडिडेट देना होगा जो इनके जैसा मजबूत हो। जी निशु। अनुराग जी, सवाल ऐसे में ये उठ रहा है, गीता कोड़ा अकेले नहीं है जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, आप देख लीजिए इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है। कमलनाथ की भी खबरें आ रही थी मध्य प्रदेश से कि वो भी कांग्रेस का साथ छोड़ेंगे, बीजेपी में जाएंगे। फिलहाल अब तक इस प्रकार की कोई खबर की पुष्टि नहीं हुई है, फिलहाल उन्होंने नहीं छोड़ा है। लेकिन अशोक चौहान को भी देख लीजिए महाराष्ट्र से, उन्होंने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उत्तराखंड, अगर उत्तरांचल की बात कर दें तो वहां, अरुणाचल प्रदेश की, माफ कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश की अगर बात कर दें तो वहां से भी सिक्का घिसक चुका है। तो क्या हो रहा है इंडिया गठबंधन में? चुनाव नजदीक है, यहाँ पर राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं समेटने के लिए, और हो क्या रहा है, उल्टा उन्हीं के दल के जो सांसद है, विधायक है, वो छिटकते जा रहे हैं, समेटने की जगह पर वो बिखरते जा रहे हैं। क्या हो रहा है? कैसे नैया पार करेगी इंडिया गठबंधन अगर यही हाल रहा पार्टियों का? तो जी बिल्कुल, इंडिया गठबंधन के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने गठबंधन तो बनाया, लेकिन जिस तरीके से सभी पार्टी पीछे हटते जा रहे हैं, तो इससे काफ़ी समस्या होगा। जैसे हम अगर बंगाल की बात कर लें निशु, तो वहाँ भी मुख्यमंत्री ममता ने कहा कि वो इंडिया गठबंधन में है, लेकिन वो चुनाव अकेले लड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं ईडी का डर सबको है और इससे परेशानी लोगों को हो रही है। और अब इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें, जिस तरीके से उसमें टूटते जा रहे हैं लोग, चाहे हम बिहार की राजनीति को देखें या झारखंड की राजनीति को देखें या फिर बंगाल जाएं, तो आसपास हम अपने पड़ोसी राज्य को देखें तो उसमें कहीं ना कहीं फूट है और दिक्कत हो रही है। तो इस वजह से भी ये समस्या आ रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि वहाँ से संथाल से वहाँ से कौन कांग्रेस किसे अपने एक दमदार चेहरा लाना पड़ेगा, क्योंकि गीता कोड़ा वहाँ पे एक दमदार चेहरा थी और वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं अब मुश्किलें कांग्रेस की बढ़ेंगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, 14 सीट पे प्रत्याशियों की घोषणा होना है, उसके बाद विधानसभा भी है। तो कांग्रेस को अब इस पे आत्ममंथन करना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह आ रही है कि कांग्रेस से लोग टूट के एनडीए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। करेगी, यहाँ तो नेता छिटकते जा रहे हैं, संभालेगी कैसे? आप बाकी दल की तो बात छोड़िए, अपने ही नेता छिटक रहे हैं, अपने ही सिक्के घिसक